आदाब दोस्तों। तो यार इस डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन कौन नहीं यूज़ करता है, लेकिन यार अगर जब बात आ जाती है स्मार्टफोन ब्लास्ट होने की तो हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत से केसेस जब सुन लेते हैं कि वीवो का स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ या फिर ओप्पो का, तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है, चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं। लेकिन आप यार ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन ही नहीं, सैमसंग का भी बहुत से स्मार्टफोन ब्लास्ट हुए हैं। अब ये ऐसा नहीं कि जो चाइनीज या फिर जो भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं कंपनी की वजह से स्मार्टफोन वो ब्लास्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। आप वो मिस्टेक्स कुछ करते हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। सो बातें कम, लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। जो सबसे पहले हम लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम लोग जब भी कोई भी स्मार्टफोन का जब भी चार्जर या फिर जो भी उसके यूएसबी केबल होता है जब भी खराब हो जाता है तो हम लोग लोकल खरीद लेते हैं। और यार ये जो लोकल केबल होते हैं इसका कोई मतलब कोई वो लोग सिक्योरिटी इसके अंदर रखते ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट का कुछ भी नहीं रखते। क्योंकि यार देखो सस्ता, अब आप एक स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा हाईली स्मार्टफोन यूज़ करना, तो कंपनी उसी टाइप से आपको एडेप्टर या चार्जर जो भी बना के देती है। लेकिन यार आप जब कोई भी मार्केट में जाते हैं और आप कोई सस्ता सा आप खरीद लेते हैं 100-200 रुपया बचाने के चक्कर में, तो ये भी एक मिस्टेक होता है जिससे आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या फिर कभी भी आप कोई भी मल्टीटास्किंग वर्क कर रहे हैं चार्जिंग लगा के, तब भी आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है। तो प्लीज़ कभी भी आप सस्ता या बहुत ही लोकल चार्जर या यूएसबी केबल यूज़ ना करें। आप उसी कंपनी का यूएसबी या चार्जर कोई भी इस्तेमाल करें जिससे आपके जो भी मोबाइल में जो भी ये मिस्टेक या खतरा बढ़ने का चांसेस कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर सेकंड, हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि कहीं पर भी हम लोग बैठे हुए हैं और स्मार्टफोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यार आप कहीं पर भी जब हॉट प्लेस या कहीं पर भी जब बैठे हो तो प्लीज़ अपने स्मार्टफोन को वहाँ पर यूज़ ना करें, क्योंकि सनलाइट से जो भी डायरेक्ट आपका फ़ोन पे इफेक्ट पड़ता है उससे हमारी जो भी बैटरी होता है वो उस पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और गर्म भी हो जाता है, और इससे जो बैटरी होता है वो फटने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। तो कभी भी आप कहीं पर भी गर्म एरिया या कोई भी डायरेक्ट उस पे जैसे सनलाइट में यूज करते हैं उस पर आप ऐसे एरिया में ना बैठें। मिस्टेक नंबर थर्ड, हम लोग यार सोचते हैं कि जो हमारा कवर होता है स्मार्टफोन का वो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यार जब भी हम लोग चार्जिंग में लगाते हैं तो हमारा जो भी स्मार्टफोन उस टाइम गर्म भी हो जाता है, या फिर हम लोग जब मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं तभी हमारा स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इससे आप हमेशा अपने स्मार्टफोन जो भी बैक कवर होता है उसे निकाल दें। इससे क्या होगा कि जब भी आपके जो स्मार्टफोन जब गर्म हो जाता है तो उससे जब आपको निकालने से आपकी जितनी भी स्मार्टफोन जो हीटनेस है वो तेज़ी से निकल जाएगा और आपके जो मोबाइल फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप ये भी बात हमेशा ध्यान में रखें। मिस्टेक नंबर 4, हम लोग ये ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं जो कि हम लोग गेम खेलते हैं चार्जिंग लगाकर, या फिर जब चार्जिंग लगा हुआ तो हम लोग रिसीव कर लेते हैं कोई भी कॉल। इससे आप जब भी ये करें तो पहले आप चार्जिंग को निकाल दें तब रिसीव करें कॉल। ऐसे एक 11 साल के बच्चे गेम खेल रहा था चार्जिंग लगाकर, और वो जब मोबाइल उसका ब्लास्ट हुआ तो उसके जो भी उंगलियां पूरे चीथड़े उड़ गए। और ऐसे भी बहुत से केसेस आए हैं कि जब भी हम लोग जब कॉल रिसीव करते हैं डिस्कनेक्ट होने के बाद तुरंत मोबाइल फट जाता है, इससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये आप बिल्कुल बात ध्यान में रखें कि जब भी चार्जिंग में लगे रहे कोई भी स्मार्टफोन था आप उस वक्त उसे यूज़ ना करें। आपको अगर यूज़ करना है या भी कोई भी कॉल आ रहा है तो उससे पहले आप चार्जर को निकाल दें तब यूज़ करें। ये हमेशा बात अपने ध्यान रखें 100%, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 5, जब बात आ जाती है यार प्रोसेसर की, तो हम लोग यार जब भी कोई भी स्मार्टफोन सस्ता खरीदते हैं या फिर सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो यार प्रोसेसर की वजह से भी बहुत से नुकसान पहुंचते हैं। जैसे कि जब कोई सस्ता स्मार्टफोन होता है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि उसके अंदर आप मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। लेकिन सस्ता स्मार्टफोन के अंदर ये होता है कि हम लोग जब कोई भी मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं तो उससे हमारे स्मार्टफोन पर ज़्यादा लोड पड़ता है और उसके वजह से जो प्रोसेसर गर्म हो जाता है, और जैसे प्रोसेसर गर्म होता है और प्रोसेसर बैटरी के पास ही लगा होता है तो उससे बैटरी भी गर्म हो जाती है। तो ये भी चांसेस बढ़ जाता है जो कि बैटरी ब्लास्ट होने के लिए। तो आप बिल्कुल ये ध्यान में रखें जब आप सस्ता स्मार्टफोन खरीदें तो जब भी मल्टीटास्किंग वर्क करें तो जब भी आपको लगे कि हमारा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका तो आप थोड़ी देर के लिए रख दें, जब ठंडा हो जाए फिर यूज़ करें। तो ये भी आप बिल्कुल बात अपने ध्यान में रखें। मिस्टेक नंबर 6, यार मिस्टेक नंबर 6 ये है जब भी हम लोग कोई सस्ता स्मार्टफोन खरीदते हैं
तो क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है पैसे बचाने के चक्कर में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है मोबाइल का तो उसमें सस्ता इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगा देती है। इससे जब भी हम लोग कोई मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं तो यार ये भी फटने का चांस और भी बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं यार कुछ भी हमेशा सस्ते स्मार्टफोन ही 1000-2000 चक्कर में क्या कंजूसी करना, हमेशा थोड़ा अच्छे स्मार्टफोन खरीदो, क्योंकि आजकल जानते हो बहुत से मतलब 10,000-15,000 के स्मार्टफोन जो होते हैं बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ये भी आप बात ध्यान में रखें। तो यही है सारी चीज़ें यार। आई होप आपको ये जो भी मैंने मिस्टेक बताई हैं आपको पूरे क्लियर समझ में आ गई होंगी, और आप यार प्लीज़ ये दोबारा ये सारी मिस्टेक मत करिएगा। अपनी तरफ से हमेशा पूरा ख्याल रखिए कि मैं स्मार्टफोन में क्या गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मतलब जो भी मिस्टेक्स होती हैं आप लोग ज़्यादातर वो कर देते हैं। तो यही है यार पूरी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। तो यार अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।